जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक सुंदर नीली चादर सी फैली हुई नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? और जब अंतरिक्ष से सब कुछ काला दिखता है तो फिर धरती से नीला क्यों दिखता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बेहद रोचक और आसान तरीके से इसका वैज्ञानिक कारण बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दरअसल सूरज की रोशनी हमें सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन असल में ये सफ़ेद नहीं होती। ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब ये सफ़ेद रोशनी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह हवा के अणुओं और धूल के कणों से टकराती है। इसी टकराव को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। अब बात करते हैं उस साइंटिफिक नियम की जो आसमान के नीले होने की असली वजह होता है। इसका नाम है रेले का स्कैटरिंग लॉ। इस नियम के अनुसार रोशनी के अलग अलग रंगों की स्कैटरिंग उनके वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य पर आधारित होती है, यानी कि निर्भर करती है। नीला और बैंगनी रंग छोटी वेवलेंथ लगभग 450 से 495 नैनोमीटर। नीला और बैंगनी रंग का वेवलेंथ छोटा होता है, लगभग 450 से 495 नैनोमीटर तक। वहीं लाल और पीले रंग का वेवलेंथ बड़ा होता है। इस नियम के अनुसार छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी ज्यादा बिखरती है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाली कम बिखरती है। इसलिए जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीली रोशनी बाकी रंगों की तुलना में सबसे ज्यादा फैलती है और हर दिशा में बिखर जाती है। बस यही बिखरी हुई नीली रोशनी हमारे आंखों तक भी पहुंचती है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि अगर बैंगनी रंग की वेवलेंथ भी नीले से भी छोटी है तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता है? तो इसका जवाब है, हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, जबकि बैंगनी रंग को कम पहचान पाती है। इसके अलावा सूरज की रोशनी में बैंगनी रंग की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम ही होती है। इसलिए ज्यादा स्कैटर होने के बावजूद हमें आसमान नीला ही दिखता है, बैंगनी नहीं दिखता। अब बात करते हैं उस खूबसूरत नज़ारे की भी कि जब सूरज उगता है या फिर डूबता है और आसमान नारंगी या लाल नजर आता है। इसका कारण ये है कि उस समय सूरज की किरणों को वायुमंडल में ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसे में छोटी वेवलेंथ वाले रंग जैसे कि नीला और बैंगनी पहले ही स्कैटर हो जाते हैं और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। केवल लंबी वेवलेंथ वाले रंग जैसे कि लाल और नारंगी ही हम तक पहुंच पाते हैं। इसलिए सूरज उगते या डूबते समय आसमान लाल या नारंगी दिखाई देता है। अब अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहाँ लाइट स्कैटर नहीं होती। वहाँ सूरज की किरणें किसी गैस या कणों से टकरा ही नहीं पाती, जिससे बिखराव न के बराबर होता है। बस यही कारण है कि जब अंतरिक्ष यात्री धरती से बाहर जाकर आसमान को देखते हैं तो उन्हें आसमान बिल्कुल काला नजर आता है। तो अब अगली बार जब आप नीले आसमान को देखें तो आपको ये भी याद रहेगा कि इसके पीछे कितना रोचक विज्ञान छुपा हुआ है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।